कांग्रेस श्री राम मंदिर के इनॉग्रेशन का इनविटेशन ढूंढ रही है, उसने तो किसी समय श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। तुम जन्म में बिलीव नहीं करते हो तो फिर आप राम में कैसे बिलीव कर सकते? हद तो तब हुई जब इन्होंने राहुल गांधी की तुलना ही प्रभु श्री राम से कर डाली। Salman Khurshid in fact has now declared Rahul Gandhi as Lord Ram. तो राम जी भी पहुंचे। कैसे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य और ASI फॉर्मर रीजनल डायरेक्टर श्री के मोहम्मद की गवाही ने राम मंदिर केस में नया मोड़ लाया। मुसलमान जब इंडिया आए उन लोगों ने बहुत सारे मंदिर तोड़ा है एंड मुझे उसकी प्रायश्चित करना है। 491 सालों के विवादों और तपस्या से लेकर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फाइनली 22 जनवरी 2024 को श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा तक के पूरे सफर की कहानी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय स्मार्ट। वैसे तो राम मंदिर संघर्ष 491 वर्ष पुराना है और अगर प्रिसाइसली कहें तो ये 1528 में तब शुरू हुआ जब भारत में लाखों हिंदुओं की आस्था को ध्वस्त करते हुए मीर बाकी ने राम मंदिर को डिमोलिश कर उस पावन भूमि पे बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। राम जन्मभूमि हिंदुओं के लिए प्राचीन काल से ही फेथ का एपिसेंटर रहा है। ये स्थान भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है, जिसका उल्लेख रामायण और अथर्ववेद सहित अनेकों पवित्र ग्रंथों में मिलता है। विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य की गवाही, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनका रिप्रेजेंटेशन 96 साल के सीनियर एडवोकेट के पराशरन ने किया। इट्स नोटवर्दी कि उन्होंने अपनी उम्र के बावजूद इस मामले की पैरवी की। नेवरदलेस भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष पर अब फाइनली विराम लग गया है और दुनिया 22 जनवरी 2024 को इसके भव्य उद्घाटन का साक्षी बन वंस इन अ लाइफटाइम माइलस्टोन का हिस्सा बनने वाली है। इस गौरवशाली पल को सेलिब्रेट करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने देश विदेश के दिग्गजों सहित 7000 व्यक्तियों को निमंत्रण दिया है। इस विशाल अभिषेक समारोह के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को भी आमंत्रित किया गया है। सैकड़ों वर्ष पुराना ये विवाद 70 सालों से भारत की अदालतों में लटका हुआ था, लेकिन 5 जज बेंच जस्टिस रंजन गोगोई, S.A. बोबडे, अशोक भूषण, D.Y. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस S.A. नजीर ने 18 अक्टूबर 2019 को इसे इसके फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचाया, जब 40 डे लॉन्ग मैराथन हियरिंग के बाद इस बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए और दोनों पक्षों ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स में स्पेसिफिक डिटेल्स दिए। आइए आपको कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं जो इस मामले की प्रोसीडिंग्स के दौरान कोर्ट में सबमिट किए गए थे। वाल्मीकि रामायण के श्लोकों में अयोध्या के ग्रहों की स्थिति के साथ भगवान राम के जन्म का उल्लेख है। श्लोक 10 में ये कहा गया है कि कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया जो विश्व के भगवान थे और उनके आगमन से अयोध्या धन्य हो गई। स्कंद पुराण हिंदू पक्ष की ओर से धार्मिक ग्रंथ स्कंद पुराण का हवाला देते हुए कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इसमें राम जन्मभूमि के बारे में यह वर्णन है कि उस स्थान के उत्तर पूर्व में राम का जन्म स्थान है। जन्म के इस पवित्र स्थान को मोक्ष आदि प्राप्त करने का साधन कहा जाता है। वशिष्ठ संहिता इस ग्रंथ के अनुसार अयोध्या में 7 तीर्थ स्थानों का उल्लेख है और यहाँ अयोध्या को मोक्ष के स्थान के रूप में वर्णन किया गया है। इसके अलावा फॉर्मर रीजनल डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया श्री के मोहम्मद की टेस्टिमनी, जो 1967 में बीबी लाल लेड बाबरी मस्जिद की खुदाई का हिस्सा थे, ने फैसले में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया था कि उन्हें मस्जिद के वेस्टर्न साइड में मंदिर के रिमेन्स मिले थे। लंबे समय से चले आ रहे राम मंदिर विवाद के बीच वन ऑफ द नोटेबल फैक्ट्स ये है कि 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुआ दंगा हिस्ट्री में रिकॉर्डेड ऐसा पहला दंगा था। इस पूरे रोलर कोस्टर भरे दौर में राम मंदिर देश के लिए एक पॉलिटिकल पॉट बॉयलर बना, जिसके चलते राम भक्तों की आस्था की कीमत पर कई राजनेताओं ने अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए
इसे अपना राजनीतिक मुद्दा बना डाला। इन द मिड 1980s विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर कैंपेन डिस्प्यूटेड साइट को रिक्लेम करने की मंशा से लीड किया, लेकिन 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने इस कैंपेन के सपोर्ट के लिए गुजरात से अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत भी की। एंड देन ऑन 6 दिसंबर 1992 विश्व हिंदू परिषद के एक्टिविस्ट और एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस ने बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन को अंजाम दिया। इस घटना का बदला 27 फरवरी 2002 की सुबह निर्दोष हिंदुओं पर गोधरा ट्रेन बर्निंग ट्रेजेडी के थ्रू लिया गया, जब गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाई गई। एज अ रिजल्ट इस घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 हिंदू तीर्थ यात्रियों और कार सेवकों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई। इसके बाद राज्य सरकार ने नानावटी मेहता कमीशन बिठाया, जिसने 2008 में कंक्लूड किया कि ये अगजनी प्री प्लान थी, जिसे 1000 की मुस्लिम भीड़ ने अंजाम दिया था। हालांकि 9 नवंबर 2019 को 491 साल लंबा संघर्ष एक ऐतिहासिक फैसले में कल्मिनेट हुआ। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का कमिंग बैक टू 2019, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अयोध्या में कॉन्टेस्टेड राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद साइट के नीचे का फाउंडेशनल स्ट्रक्चर इस्लामिक ओरिजिन का नहीं था। फैसले में डिस्प्यूटेड साइट पर एक मंदिर के निर्माण का आदेश दिया गया, जबकि मुसलमानों को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन प्रदान की गई और मुस्लिम पक्ष को उनको 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। वैसे तो श्री राम जन्मभूमि केस में हिंदू पक्ष की ओर से कुल 437 सबूत पेश किए गए, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसे सबूतों के बारे में बताएंगे और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। 400 AD में चाइनीज ट्रैवलर फाशियान का ट्रैवलॉग। इस ट्रैवलॉग में कन्नौज से प्राचीन शहर अयुता की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। ह्यून सैंग का ट्रैवलॉग। अपने इस ट्रैवलॉग में ह्यून सैंग लिखते हैं, राजा हर्ष के शासनकाल के दौरान राजा दशरथ की राजधानी और प्राचीन शहर साकेत का उल्लेख है। बाबरनामा। बाबर के मेमोयर बाबरनामा में किसी भी मस्जिद का उल्लेख नहीं है, पर अयोध्या शहर का उल्लेख है और इसमें लिखा गया है कि बाबर सरयू नदी पार करके अयोध्या पहुंचा था। आईने अकबरी। अबुल फजल लिखित आईने अकबरी में अयोध्या को प्राचीन काल के सबसे पवित्र स्थानों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है। तुजुक जहांगीरी। जहांगीर नामा के नाम से प्रसिद्ध जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी तुजुक जहांगीरी उसकी वंशावली को ट्रेस करती है, लेकिन इसमें अयोध्या में मस्जिद बनने का कोई जिक्र नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के इंग्लिश मर्चेंट विलियम फिंच का ट्रैवलॉग। 1608 to 1611 के रिकॉर्डेड ट्रैवलॉग्स में अयोध्या में भगवान राम की पूजा का उल्लेख है, लेकिन किसी भी मस्जिद की एग्जिस्टेंस का वर्णन नहीं। जीसुइट मिशनरी जोसेफ स्टीफन टेलर के ट्रैवलॉग्स। 1740 से 1770 में अपने ट्रैवलॉग्स में जोसेफ स्टीफन टेलर ने भगवान राम की स्मृति में सरयू नदी के साउथ बैंक पर बनी कई इमारतों के बारे में लिखा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि अयोध्या के लोकल्स मानते हैं जिस घर में भगवान राम का जन्म हुआ था उसे औरंगजेब या बाबर ने डिमोलिश किया था। ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टगोमरी मार्टिन की सर्वे रिपोर्ट। मॉन्टगोमरी मार्टिन की सर्वे रिपोर्ट टाइटल हिस्ट्री, एंटिक्विटीज, टोपोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया फ्रॉम 1838 में ये मेंशन किया गया है कि अयोध्या में मंदिर के डिस्ट्रक्शन का दोषी वहां के लोकल हिंदू बाबर के इन्वेजन को मानते हैं। वो ये भी लिखते हैं कि मस्जिद के खंबे एक हिंदू मंदिर को तोड़कर वहां से लाए गए थे। 1854 से ईस्ट इंडिया कंपनी के गजेटर ऑफ टेरिटरीज ये नोट करते हैं कि सरयू नदी के बैंक पर अयोध्या के राजा रामायण और पौराणिक परंपराओं के नायक श्री राम के दरबार के रुइंस हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स फ्रॉम 1862, 1863, 1864, 1865 बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। इन रिपोर्ट्स में अयोध्या के पिलग्रिमेजेस से लेकर अयोध्या में पाए गए ओल्डेस्ट इंस्क्राइब्ड कॉइन्स और दशरथ की वंशावली को मेंशन किया गया है। कनिंघम रिपोर्ट फ्रॉम 1864, इसमें स्पष्ट रूप से ये मेंशन किया गया है कि श्री राम की अयोध्या को 1500 BC से पहले डिस्ट्रॉय किया गया था और जीसस क्राइस्ट के जन्म से 50 साल पहले
राजा विक्रमादित्य ने शहर का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसमें वह स्थान भी शामिल था जहां श्री राम का जन्म हुआ था। लेकिन वो खंडर अब मुस्लिम कब्रों से घिरे हुए हैं। आज भारत तेजी से एक प्रॉमिसिंग ईरा की ओर बढ़ रहा है, जिसमें रामलला के वनवास का समापन उल्लेखनीय है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की 5 वर्ष के नन्हे बालक के रूप में स्थापना होगी। इस शुभ समाचार का दुनिया भर के राम भक्तों को कई सदियों से प्रतीक्षा थी और आज सबके उत्साह को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सारी दुनिया इस महत्वपूर्ण गौरवशाली क्षण के उपलक्ष्य पर अयोध्या में अर्ली दीपावली में आनंदमय होने के लिए तैयार है। आशा है कि आप सब ने भी रामलला के घर लौटने की वैभवशाली तैयारी की है और आम्बेडकर की सनातन के प्रति घृणा का कारण क्या सही में मनुस्मृति थी? जानने के लिए अपने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे वीडियो लिंक पर क्लिक करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।